यस, हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। आप सभी का अगेन रैंक होल्डर जो मैंने चैनल बनाया है, इस पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो टेंस टॉपिक है, आज उसको पूरा प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट कर देंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों टेंसेस का आज मैं कवर अप पूरा कर दूंगा। खाली आपको बने रहना है, आधे से पौन घंटा लगभग टेंस का ये पार्ट है वो कवर अप हो जाएगा। आज जो मैं पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ के चले जाओ, आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आईबीपीएस का इनका दे सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट, आरपीसी, आरएसएम, एसएसबी बोर्ड, इन सभी एग्जाम में कवर अप हो जाएगा। तो आज पुनः आप सभी का वेलकम अगेन कि हमारा ये रैंक होल्डर पे सबसे पहले आपको लाइक बटन दिख रहा होगा। महेश सर को लाइक तो करना ही बनता है, तो सबसे पहले लाइक करें आप, और उसके बाद हम सीधा जाएंगे टेंस टॉपिक के बारे में। तो पहला जो आज टेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, आपके सामने प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने बेसिक बता दिया था। प्रेजेंट सिंपल का कैसे यूज होता है, क्या क्या सेंटेंसेस बन सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं प्रेजेंट सिंपल में भी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये चारों डिस्कस किए थे। आज हम सेकंड पार्ट में प्रेजेंट सिंपल का जो बचा हुआ यूजेस है वो पार्ट करके फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कवर अप करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर, ये चारों पार्ट आज कवर अप करेंगे। फिर सबसे हम पहले जाते हैं प्रेजेंट सिंपल पे। हम कहां पे जाएंगे? प्रेजेंट सिंपल पे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको बता दिया था जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इसमें ये स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर लिखे थे। ठीक है, ये एक तो सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस भी लगता है। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर मैंने आपको वापस बता दिया बेसिक। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगता है? जब सब्जेक्ट क्या होती है? सिंगुलर। मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ, पहले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था। अगर वर्ब की मेन वर्ब में आईएस, मेन की वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या मेन वर्ब में आप एस या ईएस लगाते हैं, तो मेन वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर। जैसे डू का डस कर दोगे सिंगुलर हो जाएगी, मेक का मेक्स कर दोगे सिंगुलर हो जाएगी, गो का गोस कर दोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, मीट का मीट्स कर दोगे तो वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। पर वर्ब सिंगुलर कब आएगी? जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या क्या हो सकता है? शी हो सकता है, एक लड़की, ही हो सकता है, इट हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है। तो ये क्या होगा? ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो आपको ऐसी लगाना है। और अगर आपका सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल में क्या आ सकता है? तुम लोग मेरे लिए क्या हो? प्लूरल हो। वी, हम सब क्या है? प्लूरल है। दे, हम, वे लोग सारे क्या है? प्लूरल। और प्रेजेंट सिंपल में मैंने उस दिन भी बताया था कि आई को भी क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और वर्ब प्रेजेंट सिंपल में प्लूरल कब होगी? जब उसमें एस नहीं होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव पार्ट। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव पार्ट। ये भी मैंने उस दिन बता दिया था, डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। और ये जो एसईएस का चक्कर है वो सिर्फ आपको कहां तक देखना है? एसईएस का जो है यूजेज वो सिर्फ आपको पॉजिटिव पार्ट में ही याद रखना है। उसके बाद नेगेटिव आगे कहीं पे भी एसईएस नहीं आता है वर्ब में। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट आएगा प्लूरल के साथ, डज नॉट आएगी सिंगुलर के साथ। देख सकते हैं आप अच्छे से। डज नॉट कहां लगेगा? ही, शी, इट या नेम के साथ। डू नॉट कहां लगेगा? आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगेगा? डू नॉट, ये डज नॉट। इस तरह का स्ट्रक्चर है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव पार्ट। अब हम बात करते हैं यूजेस। अब जो इंतजार है वो इंतजार समाप्त होगा हमारा। कैसे? देखो, पहली चीज, प्रेजेंट सिंपल में वो सारे वाक्य बनेंगे, वो सारे मतलब सेंटेंसेस बनेंगे जो बेसिक सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस जिनमें कोई भी फॉर्म नहीं होगी, कोई एक्शन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, नॉर्मल स्टेटमेंट होंगे, ट्रूथ होंगे, उसकी बात करेंगे। जैसे मैंने लिखा, वी लिव ऑन फूड एंड वाटर। हम सब किस पे जिंदा रहते हैं? फूड और वाटर पे। तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, क्या है? नॉर्मल वाक्य है कि हम सब किस पे जिंदा रहते हैं? फूड और वाटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे वी है, लिव है, मतलब लिव मतलब रहना। ठीक है, हाँ, लिव का मतलब है रहना। वी किस पे रहते हैं? ऑन फूड एंड वाटर, ये ट्रूथ है। तो अब आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। तो आपको आर लिविंग, हैज लिव्ड नहीं लिखना है, सीधा क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में लिखना है वी लिव ऑन वाटर एंड फूड, या फूड एंड वाटर। ठीक है, अब एक बच्चा कहेगा सर लीव आएगा कि लीव्स आएगा? अब लीव आएगा या लीव्स आएगा? तो देखो, वी क्या है? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। तो एस नहीं आएगा। तो वी लिव ऑन फूड एंड वाटर। नेक्स्ट लिखा दिस टॉर्च। क्या लिखा है मैंने? दिस टॉर्च। ये टॉर्च है, होल्ड करती है, क्या होल्ड करती है? 3 बैटरीज। ये एलडीसी का क्वेश्चन है आपके सामने, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी ले लिया मैंने। दिस टॉर्च
होल्ड 3 बैटरीज। ये जो टॉर्च है वो 3 बैटरी होल्ड करती है। तो इसमें क्या है, ये भी एक सत्य सामने दिख रहा है, हमें पता है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये फैन है, इस डायरेक्शन में घूमता है, जिसको प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉर्च है, टॉर्च कितनी, एक सारी है, एक है, बहुत सारी है, सिंगल टॉर्च की बात कर रहा है। वी मतलब हम प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और वर्ब सिंगुलर कब बनेगी, जब उसमें ऐसे यस लगाएंगे। पहली चीज तो मैंने होल्ड का होल्ड लिख दिया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लिख दिया मैंने। द टॉर्च होल्ड 3 बैटरीज, ये टॉर्च क्या करती है, 3 बैटरी को होल्ड करती है। तो ये दिस टॉर्च आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एस, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट क्या है, दिस टॉर्च सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें क्या लगा दिया जाता है, एस या ईएस लगा देंगे, तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। ये कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, जो सिंगुलर कब होगी, जब उसमें एस ईएस लगा दोगे, तो होल्ड कर दिया। तो दोनों सेंटेंस आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके बाद यूजेस नंबर 2, प्रेजेंट सिंपल का और कहाँ यूज करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना आएगा वो सब कवर अप कर देंगे। यूजेस नंबर 2 में रेगुलरली वर्ड आ जाए, डेली वर्ड आ जाए, जनरली वर्ड आ जाए, यूजुअली वर्ड आ जाए। ये 4 शब्द इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न पेपर को देखा, ठीक है, देखो मैंने देख लिया तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यही पढ़ो। रेगुलरली रोजाना बेसिस पे, रिपीटिव टास्क है, डेली रोजाना, जनरली रोजाना करता है, यूजुअली ऐसे शब्द, यूजुअली हो गया रोजाना करता है, ऐसे शब्द जो रिपीटिंग टास्क में होते हैं, लगातार मोड में होते रहते हैं, ठीक है, एक के बाद चलते रहते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स, एडवर्ब्स कहाँ यूज आएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। या फिर क्या लिखा, वंस अ डे, दिन में एक बार, या क्या लिखा, वंस अ डे या वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, तो भी हफ्ते में एक बार वापस, हफ्ते में एक बार वापस, हफ्ते में एक बार, क्या है, रिपीटिंग टास्क है, ठीक है। ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार, ठीक है। ट्वाइस अ वीक, वीक में 2 बार, ठीक है। थ्राइस अ वीक, वीक में 3 बार। तो ये क्या है, सब रिपीटिंग टास्क है। इसके साथ हम टेंस कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। तो क्या आ गया, शी यूजुअली कम हियर आता है टू अटेंड इंग्लिश क्लास, ठीक है। शी यूजुअली कम हियर टू अटेंड इंग्लिश क्लास करने, अटेंड करने आ रहे हैं, तो यूजुअली वर्ड आ गया। तो यूजुअली से पहचानना है कि सेंटेंस में जो वर्ब बनेगा, एक्शन बनेगा, वो प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट में भी प्रेजेंट में कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली, कम, ठीक है। क्या यूज कर लिया, कम यूज कर लिया, ठीक है। मैंने क्या यूज कर लिया, कम यूज कर लिया आपके सामने, ठीक है। ये अब आपको चेक करना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब सिंगुलर कैसे करते हैं, उसमें क्या लगा देते हैं, एस या ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वॉइस इज ऑडिबल, क्लियर हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट, आई गेट अप एट 5 o'clock डेली, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये डेली मैं रोजाना कितनी बजे उठता हूँ, 5 बजे। उठते नहीं है, सेंटेंस है, 6 बजे उठते हैं हम सब। तो डेली क्या है, डेली रोजाना वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी, तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले यूज कर लिया। अब आई को प्रेजेंट टेंस में क्या मानते हैं, प्लूरल, तो इसके साथ भी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। एसईएस नहीं लगेगा आई के साथ। तो आप लोगों को ये सेंटेंस समझ आ गया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रखा है, जो वोट लेना, रेगुलरली, डेली, जनरली, यूजुअली, वंस अ डे, ये सारे वर्ड आते हैं, तो हमेशा किस टेंस को प्रायोरिटी देनी, प्रेजेंट सिंपल को। अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। हर एग्जाम इसी तरह से पूछता है। नेक्स्ट, शी अटेंड दिस क्लास, रेगुलरली वर्ड आ गया, ठीक है। शी अटेंड, तो रेगुलरली वर्ड आ गया, पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया। अब शी क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कैसे होगी, इसमें क्या लगा दो, एसईएस, तो क्या आ जाएगा, अटेंड्स। दे कम टू मीट मी वंस अ वीक, वीक में एक बार आता है, वीक में एक बार, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, आ गई फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब दे क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, उसमें एसईएस नहीं आएगा। वर्ब क्या अपने आप में, वर्ब क्या रहती है, प्लूरल। जब एसईएस लगा देते हैं प्रेजेंट में, तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। नेक्स्ट, शी कम टू मी ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार, ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। शी सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। सिंगुलर करने के लिए उसमें क्या लगाना है, एसईएस, डन। चलो, अब हम बात करते हैं, पहला 2 यूज पढ़ लिए हमने, ठीक है। एक तो नॉर्मल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, उसके बाद कुछ एडवर्ब बताए वो। अब तीसरा जो पढ़ रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रूथ। क्या आ जाए, अगर कभी भी कोई ट्रुथ आ जाता है, क्या आ जाता है, ट्रुथ, तो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक ट्रुथ हो, या जियोग्राफिकल हो, केमिकल हो, फिजिकल हो, कैसा भी ट्रुथ हो, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही प्रायोरिटी देंगे। देखो कैसे, मैंने लिखा द सन, सन एक यूनिवर्स का पार्ट है, तो द लगाना है। अर्थ भी एक यूनिवर्स का पार्ट है।
सॉरी अर्थ है, ऐसा कुछ भी तो द लगाना। ईस्ट है मतलब डायरेक्शन है, 4 दिशाओं के नाम के पहले भी द लगेगा, ठीक है। ये तो द आर्टिकल की बात होगी। द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज भगवान कहाँ से राइज होते हैं? ईस्ट से होते हैं, ये आपको पता है। और सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट में होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। सनराइज कहाँ से होते हैं? ईस्ट से। और सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट में, ये आप लोगों को पता है। अब ये भी ट्रूथ है, तो ट्रूथ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सन एक एक बहुत सारे, सन तो सिंगुलर है सर, तो वर्ब क्या आनी चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर आएगी तो हम क्या लगा देंगे? ऐसी आइए, तो क्या हो जाएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? एस लगा दिया। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी किस पे गर्म होता है आप जानते हो? किस पे गर्म होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है ना पानी, बॉयल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे? बॉयल का बॉयल कर दिया, ठीक है, ये ट्रूथ है। पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। बट यहाँ पे वाटर, वाटर को काउंट कर सकते क्या? नहीं। वाटर को मेजर कर सकते हो, 5 लीटर, 10 लीटर, 1000 लीटर, 5000 लीटर, यू कैन मेजर इट बट यू कैन नॉट काउंट इट। एक पानी देना, 4 पानी देना तो ऑकवर्ड लगता है, नहीं कह सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना भी है यूनिवर्स में, जितनी भी अनकाउंटेबल चीजें हैं, उन सबको क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, याद रख लेना। यूनिवर्स में जितनी भी अनकाउंटेबल चीजें उनको सिंगुलर प्रायोरिटी दी जाती है। कुछ अपवाद होते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर को हम अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल को हम क्या मानेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। तो बॉयल का क्या हो जाएगा? बॉयल। नेक्स्ट, अब तो आप लोग खुद कर पा रहे होंगे। द फैन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, पंखा किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ये भी ट्रूथ है। तो पहली चीज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, रन, ठीक है, लिख दिया रन। अब फैन एक एक बहुत सारे, एक फैन की बात कर रहा हूँ, द फैन स्पेशल, ठीक है, सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कैसे होगी? स्मैश लगा दूं। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रहा है, रही है और रहे हैं, इस तरह से हिंदी में पूछेगा। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये सारे क्या एक्शन चल रहे हैं ना, कंटिन्यूअस है, तो ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होगा? कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहली चीज तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात समझ आ गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या होगा? कंटिन्यूअस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सॉरी, आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस। अब डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ तो आईएनजी लगाएंगे नहीं, ऑकवर्ड लगेगा, तो हम सपोर्टिंग वर्ब क्या लगाते हैं? इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? इज एम आर। क्या लगा दिया? इज एम आर। सिमिलर यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा? इज एम आर। नेगेटिव बेटा क्या करना है? नॉट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखो, इज के साथ क्या आएगा? सिंगुलर। एम किसके साथ आएगा? आई के साथ। और आर किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। तो सिंगुलर में क्या आएगा? ही शी इट नेम, हम ऑलरेडी जानते हैं, ही शी इट नेम। आई एम के साथ आ जाएगा, प्लूरल में क्या आ जाएगा? यू वी दे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना है। वापस कंटिन्यूअस का मतलब माइंड में क्या आना चाहिए? आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब डायरेक्ट आईएनजी नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, एम आई के साथ आता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। देखो, जिनको बेसिक नहीं आता है उनको भी मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें पता है, ठीक है। अब जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा मैंने, नॉर्मल सेंटेंस क्या लिखा? शी इज प्लेइंग चेस नाउ। देखो, नाउ आई लिखा है मैंने, नाउ, अभी। वह चेस खेलता है नहीं, खेल रहा है। या शी है तो खेल रही है, वह चेस अभी खेल रही है। तो नाउ से हमको क्या करना है? कंटिन्यूअस यूज करना, ठीक है। आईएनजी यूज कर दिया। शी है तो हमने क्या यूज कर दिया? इज यूज कर दिया। चेस किसी भी गेम का नाम है, तो बिफोर द नेम ऑफ गेम, बिफोर द नेम ऑफ गेम या सब्जेक्ट या स्पोर्ट्स, तो उनके आगे आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नेम मतलब गेम का नेम हो, सब्जेक्ट का नाम हो तो उनके आगे आर्टिकल, या लैंग्वेज का नाम हो तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। तो चेस आगे आर्टिकल नहीं आएगा। आईएनजी क्यों आया? नाउ आ रहा है इसलिए। और शी सिंगुलर पे क्या लगा दिया? इज लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव भी बना के बता दिया, शी इज नॉट। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जाता है? नॉट। नेगेटिव करना है तो देखो, यहाँ पे भी बताया, अगर कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंस करना है तो याद रखना, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव लगा देना। पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे नॉट आता है, ये दो चीजें गांठ बांध लेना। पहला, दूसरा, तीसरा, सेंटेंस में भी देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। एक सेंटेंस मैंने दे वाला भी बता दिया, आर वाला। दे के साथ क्या आता है? आर आता है। दे आर वॉचिंग मूवी नाउ, ठीक है। तो नाउ डेज, इन दिनों देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग कर दिया कंटिन्यूअस, ठीक है। दे के साथ क्या आ गया? आर। दे के साथ अगर नेगेटिव करना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नॉट लगा दो, आर के बाद नॉट लगा दिया। अब आर नॉट को हम आरंट भी लिख सकते हैं, इज नॉट को हम इजंट भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। मैंने बेसिक बेसिक एग्जांपल एक बार बता दिया कैसे यूज करेंगे। सी के साथ इज आ गया, दे के साथ आर आ गया, क्लियर। अब हम बात करते हैं यूजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या पढ़ेंगे? यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम है जो क्या है? गोइंग है। गोइंग मतलब चल रहा है, क्या है? चल रहा है, काम होगा, चल रहा है कोई भी एक्शन, ठीक है। अब ऐसे सारे कीवर्ड्स पकड़ो,
ऐसे सारे एडवर्ब पकड़ो जहां पे क्या सेंस दिख रहा हो, टेंस नहीं, सेंस। सेंस क्या लग रहा हो, कंटिन्यूस सेंस लग रहा हो। जैसे मैंने बोला आपको एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे, नाउ अभी, नाउ डेज इन दिनों में, इन दीज डेज इन दिनों में, स्टिल अभी, एट प्रेजेंट अभी, इस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इस समय मैं पानी पी रहा हूं, इस समय मैं मार्कर को घुमा रहा हूं, इस समय फैन चल रहा है, इस समय कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये सारे के सारे मैंने क्या बोल रहा है, आईएनजी में यूज कर रहा हूं, रहा है, रही है बोल रहा हूं ना। तो आप भी देखो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या बताते हैं, आईएनजी बताते हैं। कैसे बताते हैं, दिस टाइम, इस समय मैं खाना खाता है नहीं, मैं खाना खा रहा हूं, इस समय मैं पढ़ाता नहीं, इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे आईएनजी आ जाएगा, नाउ, नाउ डेज, एट प्रेजेंट, इन दीज डेज। कहीं पे भी दिख जाए तो सीधा क्या, वर्ब अगर करेक्ट करना है, कहीं पे भी दिख जाए वर्ब को करेक्ट करना है, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, आईएनजी। क्या लगाना है, आईएनजी। कौन सा यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, ध्यान रख लेना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी। कब आएगी आईएनजी, जब दिस टाइम आ रहा हो, दिस मोमेंट आ रहा हो, नाउ, नाउ डेज, इन दिस डेज, स्टिल, एट प्रेजेंट अगर आ रहा है तो कंटिन्यूअस लगाना है, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं इसके ऊपर। मैंने लिखा राम लिव इन जयपुर, राम जयपुर में रह रहा है। जयपुर एक प्रॉपर नाउन है, सिटी का नाम है, उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाना। राम लिव इन जयपुर नाउ डेज, इन दिनों राम कहाँ रह रहा है, जयपुर में रह रहा है। तो हम क्या करेंगे, राम इज लिविंग, क्या लिखूंगा मैं, राम इज लिविंग एट दिस टाइम, इस समय। देखो यहाँ पे नाउ डेज लिखा है तो मैंने क्या लिख दिया, आई इज लिविंग एट दिस टाइम, इस समय। शी इज सिंगिंग, ये एस छोटा बड़े का मत देखो, आप सीखो, है ना। एस बड़ा लिख रहे हैं सर, कमेंट में बच्चे करते हैं सर एस बड़ा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं देखना, आपको सीखना है। एस छोटा कर देता हूँ, मेरे कुछ नहीं, ठीक है। शी इज सिंगिंग, ठीक है, एट दिस टाइम, इस समय। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो पहचानना क्या है, एट दिस टाइम, इससे पहचान में आ रहा है आईएनजी होगा, इस सिंगिंग हो गया। एट प्रेजेंट, इस समय। वी लर्न इंग्लिश, तो हम क्या सीख रहे हैं, इस समय हम क्या सीख रहे हैं। तो क्या लिखूंगा, वी के साथ आर, और लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग, क्या हो जाएगा, लर्निंग, क्या हो जाएगा, वी आर लर्निंग इंग्लिश। सब्जेक्ट का नाम है, आर्टिकल नहीं लगाया मैंने। एट प्रेजेंट आ रहा है, कंटिन्यूअस को बता रहा है, एट प्रेजेंट वी आर लर्निंग इंग्लिश। समझ आ गया। तो ये तीनों एग्जाम्पल को देख सकते हो, मैंने गोले किए हैं, ये की पॉइंट्स हैं, सॉरी की पॉइंट्स से ये गोले किए, जो देखिएगा, ठीक है। आईएनजी कैसे यूज हो रहा है, नेक्स्ट, यहां तक तो आपको समझ आ गया। लेकिन बट कुछ वर्ब का आईएनजी नहीं बना सकते हैं, याद रखना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबका आईएनजी नहीं बनता है, चाहे नाउ दे, नाउ डेज दे, एट प्रेजेंट दे, एट दिस टाइम दे, एट मोमेंट दे, स्टिल दे, या और कुछ भी वर्ड दे, हम आईएनजी सबका नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन अब पूछने लगा है, इसलिए मैंने लिखा है। जैसे मैंने लिखा नो, KNOW, नो मतलब जानना, इसका आईएनजी नहीं बनता है। रिमेंबर का आईएनजी नहीं बनता है। स्पोकन में बोल सकते हो, वी आर मतलब वी आर रिमेम्बरिंग यू ब्रो, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, ठीक है। आई रिमेम्बरिंग माई मदर, मैं मेरी मदर को क्या कर रहा हूँ, रिमेम्बरिंग कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्पोकन में करेक्ट, बट ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। नो, रिमेम्बर, लव, ठीक है। आप मैकडोनल्ड जाते हो, वहां की टैगलाइन क्या लिखी है, आई एम लविंग इट। मैकडोनल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मॉल के अंदर जो शॉप है, आई एम लविंग इट, गलत है वो, आईएनजी नहीं बना सकते हो। बट स्पोकन में करेक्ट, ग्रामेटिकली नहीं होता है। हेट, लाइक, डिसलाइक, फील, बिलीव और अंडरस्टैंड। वापस देखिए कौन कौन से वर्ड है, नो, अंडरस्टैंड जानना, रिमेंबर, बिलीव, रिमेंबर, बिलीव, लव, हेट, लाइक, फील एक्सेट्रा, इनका आईएनजी नहीं बनता। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने ये लिखे हैं वर्ब। वापस, नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, बिलीव, लव, हेट, लाइक, फील, डिजायर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। और उनको हम आईएनजी नहीं बना सकते। ही रिमेंबर यू नाउ डेज, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, नाउ डेज दिया ना, क्या लिखा है, नाउ डेज, ठीक है। नाउ डेज दिया है तो इसका आईएनजी आपको लग रहा है कि बनेगा, सर क्या बनेगा, ही इज रिमेम्बरिंग यू नाउ डेज, तो गलत है। इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं करूंगा ही इज रिमेम्बरिंग, तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ही रिमेम्बर, क्या हो जाएगा, ही रिमेम्बर ही रहेगा। ही सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, क्या कर दूंगा मैं, ही रिमेम्बर्स यू, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आई नो हर, आई नो हर, नाउ मैं अभी उसे जानता हूं, क्या आएगा, आई एम नोइंग। अगर एक बच्चा करता है, एक बच्चा अगर लिखता है यहाँ पे
आई एम नोइंग, तो ये क्या लिखे हैं, ये क्या है, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आई नो, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई नो हर, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोइंग नहीं होगा, नो होगा। क्यों, क्योंकि नाउ आ रहा है फिर भी हम आईएनजी नहीं बनाते, क्योंकि ये इनको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। कौन सी वर्ब बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब, जिनका आईएनजी नहीं बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, परफेक्ट मतलब, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। प्रेजेंटेड हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज और हैव। प्रेजेंटेड हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। ठीक है, हैज आएगा सिंगुलर के साथ, हैव आएगा प्लूरल के साथ। ठीक है, अब नेगेटिव है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना। दिख रहा है, सब्जेक्ट हैज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज ए नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आप, हाँ, हैज आएगा सिंगुलर के साथ, हैव आएगा प्लूरल के साथ। सिंगुलर में क्या आता है, ही शी इट या नेम, क्या आएगा, ही शी इट नेम। और प्लूरल में क्या आएगा, यू वी दे आई। तो आई हैव किस किसके साथ लगेगा, आई के साथ, दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ, या कोई प्लूरल आ जाए। हैज किसके साथ लगेगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। देखिए आप ढंग से देखिए, जैसे मैंने बोला आई हैव डन दिस टास्क, शी हैज डन दिस टास्क, यू हैव डन दिस टास्क, वी हैव डन दिस टास्क, ही हैज, इट हैज, शी हैज। ठीक है, राम हैज, सरिता हैज, महिमा हैज, चारू हैज, गौरव हैज, महेश हैज, माधुरी हैज। समझ में आ रहा है, नेम के साथ तो क्या आएगा, हैज आएगा। और हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। क्लियर, याद रहेगा। और परफेक्ट का मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं यूजेस, प्रेजेंट परफेक्ट का यूजेस का। ऐसे सारे शब्द जो परफेक्ट सेंस को बता रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कोई काम खत्म हो चुका है, उसकी हम बात करते हैं, खत्म हो चुका है। तो परफेक्ट में ऐसे सारे एडवर्ब्स होंगे जो क्या हो गए होंगे, कंप्लीट हो गए होंगे। तो उनको हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे मैंने लिखा, रिसेंटली मैंने इस काम को खत्म कर दिया है, खत्म हो चुका है। रिसेंटली मैंने खाना खाया है, खाना खा चुका हूँ। ठीक है, तो रिसेंटली हो गया, यट हो गया। ठीक है, रिसेंटली और यट दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, दोनों का मीनिंग हो चुका के सेंस में होता है। और रिसेंटली को यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में, और यट को यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिसेंटली को यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में, यट को करते हैं नेगेटिव सेंस में। दोनों का मतलब होता है परफेक्ट सेंस में। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, फिर मैंने कहा अप टू नाउ, क्या लिखा है मैंने, अप टू नाउ आ जाए। देखो नाउ आता है तो कंटिन्यूअस, नाउ डेज आता है तो कंटिन्यूअस, पर लेकिन अप टू नाउ आ जाए तो क्या लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट। लेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटली बहुत बार पूछा हुआ है, मैंने वही वर्ड लिखे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं। लेटली, रिसेंटली, यट, अप टू नाउ अगर आ रहे हैं तो क्या लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन सब का सेंस क्या होता है, फिनिश होने के सेंस में होता है। काम क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। फिनिश हो गया तो मतलब खत्म हो गया है, खत्म हो गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फार, वापस। जस्ट, जस्ट नाउ हमने खाना खा लिया, टिल नाउ अभी तक खाना, सो फार अब तक हो चुका है। ठीक है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी, परफेक्ट सेंस में होता है। परफेक्ट मतलब फिनिश होने के सेंस में होता है। हम क्या यूज करेंगे, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस में इससे बाहर नहीं आएगा, वापस बोल रहा हूँ, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे दो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल। मैंने लिखा ही फिनिश हिज वर्क रिसेंटली, उसने अपना काम फिनिश किया। तो क्या होगा, रिसेंटली फिनिश किया है, तो आपको क्या यूज करना है, रिसेंटली से क्या माइंड में आया, प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाओगे, ही हैज लगा दिया। फिर वर्ब की कौन सी आएगी, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ही हैज फिनिश हिज वर्क रिसेंटली। बाकी के तीन आप ट्राई करने की कोशिश करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखो क्या लिखा, ही हैज फिनिश हिज वर्क रिसेंटली, वर्ड है तो परफेक्ट। महेश सर डू हिज वर्क येट, उन्होंने अभी तक अपना काम नहीं कर चुके, तो क्या होगा, देखो हैज डन भी लिख सकते हो। पर एक बच्चा कहेगा सर आपने बताया ना अभी रिसेंटली पॉजिटिव सेंस में होता है, येट नेगेटिव सेंस में प्रायोरिटी देते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, हैज नॉट डन।
राम विजिट द ताजमहल अप टू नाउ, अभी तक विजिट नहीं कर चुका है वो, तो क्या आ जाएगा, राम हैज, फिर हैज के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो विजिट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैज विजिटेड। राम सिंगुलर है, महेश सर सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो हैज यूज किया। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव, प्लूरल के साथ, और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव, हो गया। और यहाँ पे भी यट दिया है तो नेगेटिव में यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हैव नॉट। फिर गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, क्या हो जाएगी, गिवन, ठीक है, GIVEN, ठीक है, याद रख लेना। क्लियर, आई हैव नॉट गिवन मी ओनली 200 रुपीज येट, अभी तक उसने मेरे को 2000 रुपए भी, 200 रुपए भी नहीं दे चुका है। क्लियर, आई होप के समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा एग्जाम में पूछता है, SSC में, बैंक में, RPSC में, RSM SSB बोर्ड में, ये फ्रेज याद रखना, इट आ जाए या दिस आ जाए, अगर वाक्य इससे स्टार्ट होता है, इट इज फर्स्ट टाइम या दिस इज फर्स्ट टाइम आए, इट इज सेकेंड टाइम आए या दिस इज सेकेंड टाइम आए, इट इज थर्ड टाइम आए, इट इज फोर्थ टाइम आए, फिफ्थ टाइम आए, सिक्स टाइम आए, सेवन टाइम आए, कुछ भी आए, या दिस इज थर्ड टाइम, दिस इज फोर्थ टाइम, कुछ भी आता है, तो आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या आएगा बेटा, हैजल के साथ कौन सी फॉर्म यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा। मैंने लिखा इट इज थर्ड टाइम, ठीक है, इट इज थर्ड टाइम आ गया, कॉमा, यू कम टू माई होम, ये थर्ड टाइम है जब आप मेरे घर आ चुके हो, तो क्या हो जाएगा, यू हैव, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कम, केम, कम, कम की फर्स्ट और थर्ड सेम होती है, कम, केम, कम, तो क्या हो जाएगा, यू हैव कम टू माई होम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए, इट इज फर्स्ट टाइम आए, सेकंड टाइम आए, थर्ड टाइम आए, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज के साथ वर्ब की थर्ड, देख लिया आपने। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तीन पढ़ा दिए, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आज की क्लास का अंतिम है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। देखो कंटिन्यूस है मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी, हम इतनी देर से ये पढ़ रहे, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी फॉर्म, ये सीखा हमने। फिर हमने पढ़ा परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे बीन यूज करूंगा। शुरुआत में मैंने बताया था इज एम आर, वॉज वर और बीन, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था बीन आ गया, ठीक है। फिर हैज, देखो ये भले आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, बीन कैसे होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जब हेल्पिंग वर्ब को क्या मान लिया जाए, मेन वर्ब मान लिया जाए, जैसे मैंने इजेमार को क्या मान लिया, मेन वर्ब, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शी इज इन द रूम, शी इज इन द रूम, ठीक है, ये तो इज क्या है यहाँ पर, इसके साथ आईएनजी वर्ब नहीं दिया ना, तो ये मेन वर्ब हो गई, तो ये मेन वर्ब में सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म मानोगे, फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, ठीक है। और पास्ट टेंस इसकी क्या होगी, वॉज या वर, वॉज और वर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शी वॉज इन द रूम, वो कमरे में थी, इन द रूम, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा टेंस है तो भी आप बता सकते हो, शी सब्जेक्ट हो गया, वॉज के साथ आईएनजी नहीं दिया ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो वॉज वर्ब मेन वर्ब में आता है तो सेकंड फॉर्म, और बीन को क्या मानता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो पैसे परफेक्ट की वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो मैंने क्या यूज कर लिया, बीन यूज कर लिया, ठीक है। कंटिन्यूस में आईएनजी हो गया, परफेक्ट में बीन आ गया, और हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, हैव भी यूज करते हैं, तो हैव भी आ गया, है सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कंटिन्यूस मतलब इसमें होगा रहा है, रही है तो हो गई, प्लस उसके साथ और क्या देगा, टाइम और देगा। देखो एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कौन सा टेंस है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, खेल रहा है ना। बारिश हो रही है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। राम जी काम कर रहे हैं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, रहा है, रही आ रहा है, समझ में आ गया। महेंद्र सिंह धोनी सो रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। बट मैं अब टाइम लगा रहा हूँ, महेश सर सुबह से पढ़ा रहे हैं, तो सुबह दे दिया तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो रहा है, रही के साथ टाइम आ गया ना। बारिश 2 घंटे से हो रही है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। राम जी 40 मिनट से काम कर रहे हैं, तो 40 मिनट से काम कर रहे हैं, टाइम दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। महेंद्र सिंह धोनी सुबह से सो रहा है, सुबह दे दिया, टाइम दे दिया, तो सो रहा है कंटिन्यूस, और टाइम दे दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जांपल आई होप के समझ आ गए होंगे, ठीक है। रहा है, रही है के साथ टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो हैज के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, सिंस और फोर,
है सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है। अब सिंस और फोर देखेंगे कहाँ कहाँ यूज करते हैं, फिर टाइम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका मैंने नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं लिखा जानबूझ के, मैं देखना चाहता हूं आप इसका नेगेटिव बनाओ। तो याद क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव बनाना है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यही है आपकी, यहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यही है ना आपकी, यस और नो, यही है ना फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, अगर आपको नेगेटिव बनाना है, बस इतना सा याद रखना है। नेगेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैव के बाद नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा, फिर टाइम आएगा, नेगेटिव यही होगा, बस लिख दिया मैंने, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम के साथ क्या रहा, रही के साथ क्या आएगा, टाइम भी आएगा, क्लियर। अब हम बात करेंगे, ये मैंने बता दिया कि जब इसको मेन वर्ब में मानते हैं, इज मार्क को फर्स्ट फॉर्म माना जाता है, वॉज वर्ब को सेकंड फॉर्म, बीन को थर्ड फॉर्म मानते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने पहले वीडियो में बताया था, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, फ्यूचर नहीं, इज मार्क प्रेजेंट में, वॉज वर्ब पास्ट में, बीन परफेक्ट में होता है। ये देखो ये कौन से टेंस में है मैंने पूछा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल, ठीक है। वॉज है तो भी पास्ट सिंपल लिखा है मैंने, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी नहीं है। वॉज को क्या मान लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो सिंस और फॉर का कहाँ यूज करेंगे, सिंस का यूज आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के टाइम की बात करेगा। फॉर कहाँ आएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कहाँ आएगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ आएगा, या फिर कहाँ आएगा, ड्यूरेशन के साथ, कहाँ आएगा, ड्यूरेशन के साथ, ड्यूरेशन मतलब अंतराल के साथ। देखो अब बात करते हैं, मैंने बोला मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट है ना। मैंने बोला जनवरी 2003, जनवरी क्या है, पॉइंट है। मैंने बोला 2003 क्या है, पॉइंट। तो आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है, ठीक है। फोर कब लगाना है, जब पीरियड की बात करें, अंतराल की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, एक ही बात है, ड्यूरेशन भी अंतराल है, पीरियड भी अंतराल है, तो कहाँ यूज करेंगे, फोर यूज करेंगे। मैंने बोला 4 घंटे, तो 4 घंटे क्या है, क्या है 4 घंटे, अंतराल है, फोर। मैंने बोला 4 महीने, क्या है, अंतराल है। मैंने बोला 9 महीने, क्या है, अंतराल। मैंने बोला 6 साल, क्या है, अंतराल। मैंने बोला 60 मिनट, क्या है, अंतराल। तो इन सब के साथ क्या लगाना है, फोर लगाना है। मैंने बोला 10 साल, क्या है, अंतराल, तो फोर आएगा। मैंने बोला अ डिकेड, क्या आएगा, फोर आएगा। मैंने बोला सेंचुरी, 100 साल, क्या है, क्या आएगा, फोर आएगा। समझ आ गया। यहाँ पे देखो सिंस फरवरी, फरवरी इसलिए लिखा बच्चों को स्पेलिंग याद नहीं होती, पहला कारण ये भी FEBRUARY, तो सिंस फरवरी आएगा, सिंस मई, सिंस जनवरी, कुछ भी आएगा। फिर अब बात करेंगे सिंस 1999, सिंस 2020, इनके साथ भी सिंस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट को बता रहा है। सिंस 6 o'clock, 6 o'clock, 6 o'clock लिखा है, ठीक है, तो भी सिंस आएगा। सिंस 6 PM, 5 PM, 6 AM, 9 AM, तो भी क्या आएगा, सिंस आएगा। सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या है, सिंस आएगा। सिंस टुमारो, सिंस यस्टरडे, क्या आएगा, सिंस आएगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, क्या आएगा, सिंस। बट फोर, अब ये इन सब ये पॉइंट की बात कर क्या यूज किया, सिंस। बट फोर की बात करेंगे, 4 30 मिनट्स, फोर आएगा। फोर अ डिकेड, फोर आएगा। डिकेड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, सेंचुरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 100 ईयर। डिकेड मतलब दशक, सेंचुरी मतलब शताब्दी, ये आप जानते ही हैं। दशक मतलब 10 सालों का समूह, शताब्दी मतलब 100 सालों का समूह, ठीक है। 100 ईयर हो गया ग्रुप ऑफ। अब सेंचुरी की स्पेलिंग देखिए, CENTURY होता है, बच्चे ARY कर देते जो गलत है, याद रखना सेंचुरी की स्पेलिंग में, ठीक है। फरवरी की स्पेलिंग में याद ध्यान रखना RU होता है, ठीक है। 4 डेज, 4 दिन का अंतराल, ठीक है। 3 महीने का अंतराल, 2 साल का अंतराल, 100 साल का अंतराल, 10 साल का अंतराल, 30 मिनट का अंतराल, ये क्या है, अंतराल है। हमने क्या यूज किया, सब में फोर, और ये क्या है, पॉइंट, पॉइंट है, हमने क्या यूज किया। तो आई होप कि सिंस और फोर को आपका अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप देख लीजिए, पर पॉइंट स्टॉप करके देख लीजिए कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। आई होप कि ले लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल। मैंने लिखा MS धोनी, मैंने क्या लिखा है, MS धोनी, ठीक है। आज की क्लास का ये लास्ट स्लाइड है, इसको ढंग से देखिएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। देखो मैंने लिखा MS धोनी, MS धोनी किसी का नाम है तो आर्टिकल नहीं लगाना है, द MS धोनी नहीं होगा, ठीक है। MS धोनी प्रॉपर नाउन है तो नहीं आएगा आर्टिकल। MS धोनी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। नाउ अभी खेल रहा है, नाउ बोला अभी खेल रहा है, तो आप क्या लगाओगे आंसर। मैंने ही बोला जब नाउ आ जाए तो क्या लगाना, ING फॉर्म लगानी है, तो आपने क्या लगा दिया, इज प्लेइंग, क्या लगा दिया, इज प्लेइंग। बिल्कुल सही जवाब है ये, MS धोनी इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ठीक है, अभी। बट मैंने बोला MS धोनी, इसका मतलब क्रिकेट खेल रहा है, मैंने लिखा MS धोनी प्ले क्रिकेट सिंस 2002, सिंस फोर आ गया ना, क्या आ गया, सिंस फोर, सिंस के बाद टाइम आया है, देखो क्या आया है, टाइम आया है 2002, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या यूज करना है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप देख सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैव बीन, क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, अब देखो तो यहाँ क्या लगाओगे, सिंस के बाद टाइम आ गया, एमएस धोनी सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज, फिर क्या लगेगा, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या कर दिया मैंने, प्लेइंग। समझ में आ गया, एमएस धोनी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2002। मैंने लिखा शी रीड दिस बुक फॉर 4 हार्स, 4 के बाद वापस 4 हार्स क्या है, टाइम है, ये एक अंतराल है इसलिए 4 यूज किया, ये एक पॉइंट है इसलिए सिंस यूज किया। ठीक है, अब शी आ गया, टाइम आ गया, तो हम क्या यूज करेंगे, शी हैज बीन, और रीड का क्या हो जाएगा, शी हैज बीन रीडिंग। समझ आ गया, ठीक है। आई लिव इन उदयपुर, अगर इतना ना सा होता, नाउ डेज होता, क्या लिखता, आई एम लिविंग इन उदयपुर, बट मैंने लिख दिया सिंस माई बर्थ, मेरे बर्थ से रह रहा हूं, सिंस माई बर्थ। सिंस के बाद टाइम दिया है तो क्या यूज करोगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, हैव, फिर क्या यूज करेंगे, आई हैव बीन, फिर लिव का क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग, क्या हो जाएगा, लिविंग। फिर मैंने बोला दिस टास्क सिंस मॉर्निंग, वापस देखिए सिंस के बाद टाइम दिया है तो क्या आ जाएगा, यू हैव बीन, डू का क्या हो जाएगा, यू हैव बीन डूइंग दिस टास्क सिंस मॉर्निंग। तो आई होप कि आपको यहां तक सारी प्रॉब्लम समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, तो आपको होपफुली बहुत फायदा होने वाला है। और जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को तक फॉरवर्ड कीजिए। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ आती, जिनको इंग्लिश में डर लगता है, एग्जाम में रह जाते हैं, उनको फॉरवर्ड कीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी बोर्ड, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सब एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करो, और बेस्ट विशेष मेरी आप लोगों को कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट एग्जाम में पास हो जाओ। थैंक यू।